दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सबका मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान या अलग जो कह सकते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण यूपीएससी एग्जाम में जो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ मैं। हम यहाँ पे ओनली ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे और उसमें जो ज़्यादातर एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न उनको ही देख रहे हैं। तो आपके सामने जस्ट पहला प्रश्न है और आपको ये बताना है कि क्या होगा आंसर। जैसे देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है ना, वो किसमें, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके सामने ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और इस शक्ति का वास्तविक प्रयोग है वो मंत्री और मुख्यमंत्री ये मिलकर करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपके सामने है ना कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं यानी एक है वो गलत है। अगर आपको पहले से ही ध्यान है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है ना। तीसरा है अनुच्छेद 153 के तहत राज्य का एक राज्यपाल होता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो है ये, आपको ध्यान रखना है। दो जो ऑप्शन दूसरा है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है उसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? पद से हटा सकता है। आरपीएससी जैसे अपने यहाँ पर है तो वहाँ के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद या राज्यपाल। तो आंसर होगा बिल्कुल सही, राज्यपाल। कौन सा होगा? राज्यपाल। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी, यानी ये समझ लीजिए कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, या 30 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 वर्ष तो होती है लोकसभा सदस्य के लिए, ठीक है ना, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होती है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको अगर अपने पद पे बैठना है तो उनकी उम्र कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ऑप्शन सही हो गया 3, ठीक है ना, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अब यहाँ पे देखिए नहीं, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, आरपीएससी के सदस्य हो गए अपने राजस्थान के या दूसरे के हो गए, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन सही है ये, ठीक है ना। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। बाकी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग, सबकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने और मुझे बताना है क्या आंसर सही होगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जा सकता है? और ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है, इनमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि कार्यकाल तय नहीं है, ठीक है ना, कार्यकाल तय नहीं है, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो महाधिवक्ता के कार्यकाल को आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है 7 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? वापिस रिपीटेशन आ गया है, तब तो आपको पता होगा कि राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वह किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। निम्नलिखित में से आप ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है? कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है? तो पहला है
कि वर्तमान में राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में, यानी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा ये मिस प्रिंट है, तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख है। कितना है? 3.5 लाख है, ये आप ध्यान रखेंगे। राज्य का कार्यपालिका में देखो, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। बिल्कुल सही होते हैं। और ये मिस प्रिंट था तो पहले ही बता दिया है कि 3.5 लाख सैलरी है राज्यपाल की। फिर राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फांसी की सजा को यानी मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल इसके लिए खुद राष्ट्रपति से इसकी अनुशंसा या उनसे अनुज्ञा पत्र ले सकता है। तो ये प्रश्न यानी ये जो है वो ऑप्शन असत्य है। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। यानी गलत कौन सा है? गलत है अपने 3, गलत कौन सा है? तीसरा, ये आप ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 9 आपको ध्यान रखना है कि 9 कौन सा है जो आपके सामने है। 9 में क्या पूछा गया है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष से दिए जाते हैं। बिल्कुल 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 ध्यान रखना, किस कोष से दिए जाते हैं, यानी राज्यपाल को वेतन कहाँ से मिलता है। बिल्कुल आप समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें राज्यपाल से जुड़े प्रश्न आते हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल से जुड़े होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे जो मुझे ध्यान से समझना है कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य और केंद्र शासित संचित निधि से 50-50 दिए जाते हैं, या राज्य की आकस्मिक निधि दिए जाते हैं, या फिर राज्य की संचित निधि दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे भारत की संचित निधि से जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो कह सकते हैं न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनको दिए जाते हैं। केंद्र और राज्य के संचित निधि से 50-50 ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, और आकस्मिक निधि से नहीं, ये इमरजेंसी फंड होता है। तो आपको ध्यान रखना कि राज्यपाल को जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10th की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है जो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो आपको ध्यान रखना, सुनना है अच्छे से। और क्योंकि देखो क्वेश्चन कब गलत होते हैं, जब हम जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं। एग्जाम में ये होता है, बहुत बार होता है, हम आते हुए भी गलती कर देते। क्यों? क्योंकि हम पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और ये उस भावावेश में वो गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन को पहले धैर्य से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को नहीं समझ आया तो एक बार वापस पढ़िए और पेशेंस से पढ़िए, तो क्वेश्चन इजी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि किसको बिना महाभियोग की प्रक्रिया के भी हटाया जा सकता है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, किसी राज्य के राज्यपाल को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो राज्यपाल हैं उनके लिए संविधान में हटाने की प्रक्रिया के संबंध का उल्लेख नहीं है, या ये बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा, क्योंकि किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग नहीं, वह सिर्फ राष्ट्रपति डिसीजन लेता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 11, और 11 क्वेश्चन है कि आप ध्यान रखना है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये किस तरह का क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर है। तो आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ और आपको ये कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताना है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मैं आपको एक हिंट जरूर दूंगा कि टोटल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य जरूर राज्यपाल मनोनीत करता है। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि विधान परिषद की टोटल संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। तो अब आप गैस कर लीजिए कितने सदस्य होंगे। हम बढ़ते हैं आगे और आपके सामने ये क्वेश्चन है आपको करने के लिए। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 क्वेश्चन है आपके सामने
कि राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए सुना जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन आ गया है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, निम्नलिखित में से आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं, यानी वापस आ गया जो भी मैंने समझाया था, राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है कि राज्यपाल को किस दौरान या किससे हटाया जा सकता है। तो संविधान में राज्यपाल के हटाने के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना, जिसको हम राज्यपाल को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से हम ये जरूर समझेंगे कि प्रधानमंत्री की यहाँ पे सलाह मशवरा जरूर ली जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो अब हमारे सामने ये एक परंपरा है, एक परंपरा बन गई है कि किसी राज्य के अंतर्गत अगर राज्यपाल को वहाँ पे नियुक्त करना है, ठीक है ना, यानी नियुक्ति करनी है, तो वहाँ के संभवित मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जाती है। तो आपके सामने ये दोनों भी ऑप्शन सही होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इससे भी सलाह ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपका ऑप्शन ये सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो इससे जुड़ा हुआ था 14 से, और उसमें था वो आप ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा कौन सी है। यानी इसमें है बहुत सी जो लिखा है वो परंपरा है, तो आपको बताना सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सी परंपरा है जिसकी अनुपालना करते हुए कोई भी मतलब राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। ओके, फिर है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार्य राजनीति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो कौन सी परंपरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है ये कि किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल होता है, जैसे मान लीजिए राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, तो राष्ट्रपति हमेशा ध्यान रखेगा कि वो व्यक्ति जो मैं जिसको नियुक्त कर रहा हूँ राजस्थान में, वो राजस्थान का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये एक परंपरा बन गई है और आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्य का अधिशासी अधिकारी का मतलब संविधान ने इसको प्रमुख बना दिया राज्य का, तो राज्य का जो अधिशासी अधिकारी होता है वो आप ध्यान रखना राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन का आंसर है, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156, 153, 64 या 52? तो आपको ध्यान रखना है, लॉक कर दीजिए अनुच्छेद 153। 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। राज्यपाल मुख्य मतलब जम्मू कश्मीर राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था, तो इस तरह से यह बदल के सदर ए रियासत को बदल के अब राज्यपाल के नाम से संबोधित किया जाता है। ओके, तो अब ये व्यवस्था कब की गई? तो आपको ध्यान रखना, आपका ऑप्शन होना चाहिए 1965, 1965 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और आप गैस करके बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल का पद, राज्यपाल पद पर बना रहता है, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो या संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। तो आप गैस कीजिए, राज्यपाल जो पद पे रहता है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना कि
राज्यपाल के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल है सामान्यतः, लेकिन एक दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, ये दोनों, तो आपको ये टिक करना होगा। कौन सा टिक करना होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो उसे आधे कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे राज्य में या उसको सेवानिवृत्त कर सकता है। तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए 5 वर्ष तो जनरली, लेकिन अगर ऑप्शन आ गया राष्ट्रपति तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपने पद पे रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जस्ट अभी बताया था मैंने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 153 में ही कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में किसकी शक्ति प्राप्त होती है? ध्यान रखना, किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, नहीं जरूर पढ़ना। यानी राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है राज्य में? विधानसभा को भंग करने की, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा का सत्रावसान करने की, या विधानसभा को स्थगित करने की। किसकी शक्ति नहीं होती है? और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और मैं इसको आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ और आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे टोटल आपको मोस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए होंगे और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर सही है और मैं उसका रिप्लाई तुरंत आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 23 को ध्यान से समझिए और समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और मुझे बताना है कि क्या सही है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए रहता है? यानी क्या देखिए कि विधानमंडल जो विधानसभा और विधान परिषद है, तो अगर इनमें से विधानसभा उस समय उपस्थित नहीं है, विधानसभा भंग हो चुकी है और राज्य के लिए कानून बनाना है, क्या करना है? कानून बनाना है, तो राज्यपाल को अध्यादेश है अनुच्छेद, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। लेकिन वह अध्यादेश कितने समय के लिए जारी रहता है? अगर संसद आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अध्यादेश कितने समय तक? 1 वर्ष, 1 माह, 6 माह या 6 सप्ताह? तो आंसर होगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी रहता है, अगर जो विधानमंडल है अनुमति दे देती है तो 6 माह, फिर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी बिना अनुमति के 6 महीने तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है, ये किस युग से संबंधित है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है, ये किस युग से, किस समय से संबंधित है? राजीव गांधी युग से, नेहरू युग से, वीपी सिंह के युग से या इंदिरा गांधी युग से? तो आपका आंसर जो सही होना चाहिए वो है, बिल्कुल एग्जाम में आ चुका है, नेहरू युग से के समय राज्यपाल को 5वें पहिए की तरह समझा जाता था। ये एग्जाम में आ चुका है और आप इसको कैरी करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राज्यपाल से संबंधित कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है यहाँ पे, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। दूसरा, वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना कि जो विधायिका होती है, विधायिका वो प्रस्ताव पारित नहीं करती है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, मतलब उपराष्ट्रपति को जो राज्यपाल है उसको पद से हटाने के लिए संविधान में भी व्यवस्था नहीं की है, तो ये विधायिका को पावर नहीं मिलेगा। तो आपका ये जो पहला हम कहेंगे जो पहला क्वेश्चन है, उस पहला ऑप्शन वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधर की शक्ति नहीं है? सविवेक शक्ति। हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा सविवेक की शक्ति, और संविधान में इसके बारे में जो उपबंध किया गया है, जो व्यवस्था की गई है, वो आपको ध्यान रखना है। 171 के अनुसार सविवेक शक्तियों का उल्लेख है। और इसमें पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री के किसी आदेश को ना मानने के लिए कोर्ट में अपील करना, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालना, राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री जानकारी मांगना, या राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए कौन सा है जो सविवेक नहीं है, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालना या कोर्ट से अपील। तो आपको ही ध्यान रखना है जो फर्स्ट ऑप्शन है, मुख्यमंत्री किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील करना, ठीक है, या राज्य का कार्यभार। तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, किस निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा सुना जाता है? राज्यपाल द्वारा सुना जाता है, ये प्रश्न आ चुका है आपको पहले एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा किसे सुना जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी को, राज्य के महाधिवक्ता या लोकसेवा आयुक्त? तो ऑप्शन सभी यानी 2 होगा, सभी को सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास होती है? फाइनेंशियल पावर, धन विधेयक को सहमति देना, बजट को राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना, उपयुक्त सभी, या राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है वित्त से संबंधित? तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इसका जो उत्तर है वो 3 यानी उपयुक्त सभी हैं। ये सभी शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखेंगे कौन सा क्वेश्चन असत्य है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अनिवार्य अंग है। बिल्कुल, राज्यपाल के मिलने से ही राज्य विधानसभा के सदस्य की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लेना होता है। बिल्कुल, राज्यपाल राज्य विधानसभा में 2 सदस्यों को नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर ये असत्य है, क्योंकि राज्यपाल राज्य की विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत करता है। कितना? 1 सदस्य। तो 2 सदस्य वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस दौरान आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये जनरल क्वेश्चन जो और आपके सामने ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम के एग्जाम में आ जाए। तो ऑप्शन है श्री गुरुमुख निहाल सिंह, तो श्री बनवारी लाल पुरोहित, श्री कलराज मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो पहला ऑप्शन है वह राजस्थान के पहले राज्यपाल, जब भी राज्यपाल का गठन हुआ, राज्यपाल पद का कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 से जब राज्यपाल पद का गठन हुआ, तब से पहले जो राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह से। सेकेंड श्री बनवारी लाल पुरोहित। तो ध्यान रखना बनवारी लाल पुरोहित हैं, वे पंजाब के, किसके? वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। किसके? पंजाब के। और तो अपना ऑप्शन सही होगा श्री कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। ओके, तो इस तरह से एग्जाम कह सकते जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के संभावित जो प्रश्न थे राज्यपाल से संबंधित आने वाले, उसका MCQ आपके सामने प्रेजेंट था, और 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।